नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा लेकर आया हूं आज आपके लिए महिला पर्यवेक्षक पेपर ए जो है उसका एनालिसिस। आज फर्स्ट शिफ्ट है और महासंग्राम चालू हो चुका है। हम साथियों कॉलेज के बाहर ही खड़े हैं, स्टूडेंट का वेट कर रहे हैं कि कब स्टूडेंट निकले और बताए किस तरीके का पेपर आ रहा है, क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है या सिलेबस से अलग चल रहा है। सब कुछ जानेंगे स्टूडेंट से कुछ ही देर में। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस प्यारे सेशन में। हमारे साथ जुड़े हैं एक स्टूडेंट। क्या नाम है मैम आपका? रजिया भी। कहाँ से हैं आप? शहरी 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। और मतलब कैसा रहा आपका एग्जाम? ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो एग्जाम कैसा रहा आपका? टोटल एग्जाम की बात करें तो सर सी और डी सेक्शन जो था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, और बाकी मैथ्स जो था वो बहुत अच्छा था, जो आपने सही तरीके से समझाया था ट्रिक के अकॉर्डिंग, वैसा ही। अच्छा, जैसे कि अपन टॉपिक बाय टॉपिक बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पोषण एवं स्वास्थ्य की, जो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है ये, है ना, सबसे ज़्यादा मार्क्स का है। तो यहाँ से कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बने और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं वो आप बताइए। सर पोषण से, स्वास्थ्य से, टीकाकरण से, और हाँ टीकाकरण से ज़्यादा थे, और विकलांगता। कुछ याद है क्वेश्चंस वगैरह आपको? थोड़ा बहुत भी कुछ रिमेम्बर हो, थोड़ा बहुत भी कुछ याद हो? सर अभी बता नहीं पाऊंगी थोड़ा सा। अच्छा, धीरे धीरे रिकॉल अपन करते हैं। और भी टॉपिक के नाम बताइए, किन किन टॉपिकों से अपने क्वेश्चंस आ रहे हैं। सर पोषण स्वास्थ्य से थे, और विकलांग मतलब बच्चों पे ज़्यादा फोकस दिया है, और अधिनियम भी थे। हाँ अधिनियम। एक्ट वगैरह से कैसे क्या क्वेश्चन थे? नॉर्मली थे? नॉर्मल क्वेश्चन से थे, एक्ट से मतलब ज़्यादा टफ नहीं थे। एक्ट से सब कितने क्या क्वेश्चन आए एक्ट से? क्वेश्चन तो इजी थे, पर सी और डी सेक्शन ने बहुत कंफ्यूज कर दिया सर। अच्छा, सीओडी सेक्शन में अपने कौन कौन से जो हैं वो अपने सब्जेक्ट आ रहे हैं? सी और डी सेक्शन में जो मतलब संप्रेषण और कम्युनिकेशन ये आ रहा है ना सर, उसी के अंदर। अच्छा, मतलब मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन है। अच्छा, मैनेजमेंट से क्वेश्चंस कैसे क्या आए, थोड़ा बहुत आप बता पाएंगे? सर आए तो मतलब जैसे मतलब चार ऑप्शन रहते हैं, उसमें से 2 ऑप्शन तो बिल्कुल अलग ही रहते हैं, और 2 ऑप्शन में कंफ्यूज कर दिया कि कौन सा सही है, मतलब दोनों बिल्कुल राइट। मतलब यदि अपन देखें कि क्वेश्चंस को अपन यदि पढ़ें और बाय ऑप्शन करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं हम एक अचीवमेंट तक पहुंच जाएंगे कि इसका आंसर ये हो सकता है, ऐसा। हाँ ऐसा। जी सर। मतलब ऐसा कितने क्वेश्चंस में ऐसा हो रहा था? सभी क्वेश्चंस में था सर ऐसा। क्या मार्क्स रहे मैम आपके? 138। मैम, जो शिशु की देखभाल वगैरह से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस टाइप? शिशु की देखभाल में भी क्वेश्चंस थे, और गर्भावस्था के क्वेश्चंस ज्यादा थे, गर्भावस्था के। और कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें जो जिसमें क्वेश्चन बन रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है? सर अब इनको क्या नाम है मैम आपका? माधुरी यादव। कहाँ से मैम आप? मैं हूँ खरगोन जिले से। कैसा रहा आपका एग्जाम? बहुत 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 अच्छा रहा मेरा पेपर। कितने कितने मार्क्स आए? मेरे 175 आए। मैम आप भी आगे आ जाइए। क्या नाम है मैम आपका? मैं सर 2 मिनट सर, बहुत मतलब बहुत इन्होंने बहुत मेहनत करी है ना। क्या मार्क्स रहे मैम आपके? 153। बहुत बढ़िया। दोनों को पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत सारा। और सबसे पहले ओवरऑल एग्जाम की बात करूंगा, एग्जाम कैसा रहा? इजी था, मॉडरेट था, कैसा रहा? इजी तो नहीं बोलेंगे, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो देखते से बन रहे थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, पर ऐसे ना अपना एवरेज। और मैसे के तो वो कुछ भी मतलब लेवल कुछ भी नहीं था, मैसे के तो ऐसे ही क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे। अच्छा, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पोषण एवं स्वास्थ्य की। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए और किस किस टाइप के क्वेश्चन आए? पोषण और स्वास्थ्य में खसरे से क्वेश्चन पूछा था, और गर्भवती महिला की जो गर्भावस्था रहती है उससे क्वेश्चन पूछे थे, और उसके अलावा कुपोषण से ज़्यादा क्वेश्चन थे। कुपोषण और गर्भवती से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। बाकी सन वगैरह तो बहुत नहीं, कम सन पूछे। तो है ही नहीं, एक भी सन नहीं आया था, कोई भी योजना का एक सन नहीं आया। ना मातृ वंदना आई थी, ना अपने क्या बोलते लाडली लक्ष्मी योजना आई थी, और जनजाति विभाग से ज़्यादा पूछा था आज। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि एक्ट वगैरह के भी क्वेश्चंस थे, तो एक्ट वगैरह के कितने क्वेश्चंस थे और किस किस टाइप के क्वेश्चन थे? एक्ट वगैरह के भी क्वेश्चन ऐसे सन वाइज तो थे नहीं। एक्ट वगैरह का किशोरावस्था से पूछा गया था, किशोर न्याय अधिनियम से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे, और जनजाति विभाग से क्वेश्चन थे। अच्छा, इसके अलावा मैम जैसे कि अपना शिशु की देखभाल बाल विकास जो है, वहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं? वहाँ से तो बिल्कुल आंगनवाड़ी का जो लेवल रहता है उस हिसाब से क्वेश्चन आए थे, मतलब जो अप लेवल पर नहीं गया नहीं था। ना अवस्थाओं के क्वेश्चन थे, ना ही उसमें किसी भी तरीके का अपन बोल सकते हैं, जैसे क्या बोलेंगे उसको अपन,
मतलब एक बेसिक लेवल का है, बेसिक था। अच्छा, कंप्यूटर वगैरह से कैसे क्या क्वेश्चन थे? कंप्यूटर से तो HTML मतलब वो क्या पूछते हैं, HTML डॉट मतलब क्या बोलते हैं, वर्ड वर्ड के लिए हम कौन सा HTML यूज़ करते हैं, और एक्सेल का HTML यूज़ करते हैं, और एक 3 फुल फॉर्म आए थे उसमें, तो फुल फॉर्म मेरे को याद नहीं है। अच्छा, और कितने क्या क्वेश्चंस करीब थे, कितने क्या क्वेश्चन करीब थे? हाँ, चलो अब मैं जा रही हूँ, मेरे साथ 2 मिनट और मैम, आपके एक छोटे से एनालिसिस से। मैम 1 मिनट और, जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग के अप्रोक्स कितने कितने क्वेश्चन थे? मैथ्स और क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन 4 से 5 थे, पर इजी आए थे बिल्कुल। 4 से 5 ही क्वेश्चंस थे। और चलिए, इससे आए थे, मैथ्स से वैसे भी इजी आए। स्टूडेंट को क्या सलाह देना चाहेंगे जाते जाते आप? बस यही करो, पढ़ाई करो और अच्छे से, और क्या बस। अच्छा, जब आप ऑनलाइन पढ़े हुए हैं कहीं ना कहीं, तो अच्छा, तो उसका कुछ बेनिफिट आपको देखने को मिला एग्जाम? बहुत 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 बेनिफिट मिला है मुझे, उससे कंसेप्ट बहुत क्लियर हुए हैं। बाकी जो पढ़ा है सन वगैरह जो, वो तो नहीं आए हैं, पर कंसेप्ट मेरे बहुत क्लियर हुए हैं। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत बहुत आपने मेरा इतना सहयोग किया, और सब उधर चले गए। थैंक यू सो मच मैम। नमस्कार साथियों, मिलते हैं हमारे स्टूडेंट से। क्या नाम है मैम आपका? सुनीता पवार। सुनीता जी, कहाँ से हैं आप? मैं महेश्वर। ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो एग्जाम कैसा रहा और आपके कितने मार्क्स? सर एग्जाम अच्छा था और मेरे 139 आए। 39। पहली बात तो बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके। और जैसे कि मैं सबसे शुरुआत करता हूँ, अपने जो छोटे छोटे से टॉपिक है, मैथ्स रीजनिंग, कितने कितने मार्क्स की थी? सर मैथ्स के होंगे 10 मार्क्स के होंगे, आपसे भी पढ़ा है मैथ्स। तो कैसा रहा मैथ्स का? अच्छा था। इजी था? कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे, बता पाएंगे आप? हाँ, एक प्रॉफिट वाला था और एक औसत वाला था, और ग्राफ का जैसे आपने पढ़ाया था वो नहीं आया था, लाइनिंग वाला कुछ आया था कि लाइनिंग ड्रॉ करके कैसे नंबर आएंगे, वो था। और बस आयु वाला नहीं आया। मतलब जो अपने बेसिक जो टॉपिक चलते हैं वहां से। अच्छा, रीजनिंग में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से थे और कितने थे? में सर वो जो ABCD से वो बनाते ना डिकोडिंग वाला, वो एक ही था, वो एक ही आया था, इजी था वो भी। और बस वो नहीं, रिश्तेदारी जो रिलेट करते, ब्लड रिलेशन, वो नहीं आया। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि अपन बात करते हैं, इसके एक्ट वगैरह की बात करते हैं, तो एक्ट से कितने क्वेश्चंस थे और कैसे कैसे किसके, ज्यादा डीपली तो नहीं थे कि मतलब समझ में आ रहा है कि ये पढ़ा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन थे कि बिल्कुल नए क्वेश्चन थे? ज्यादा डीप नहीं थे, अच्छे से समझ में आ रहे थे, ऐसे थे, इजी थे। तो बन रहे थे वहां, क्वेश्चन देखकर समझ में आ रहा था? अगर कितने क्या क्वेश्चन थे करीब? हाँ? एक्ट से कितने क्वेश्चन थे? एक से सर 5-6 क्वेश्चन थे। अच्छा, इसके अलावा मैं आता हूँ कंप्यूटर पे। कंप्यूटर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस थे और कितने क्वेश्चन थे? कंप्यूटर में MS एक्सेल से था, और बस शॉर्टकट की भी नहीं थी, एक्सेल से, वही याद है मुझे। कितने क्या क्वेश्चन थे, बता पाएंगे आप? 5-6 थे। अच्छा, इसके अलावा अब मैं आता हूँ मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट के किस तरीके के क्वेश्चंस थे, आप बता पाएंगे? जैसे कि नियोजन है अपना, और भी बहुत सारे छोटे छोटे से जो टॉपिक होते हैं, है ना, तो किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? क्या बेसिक से उठा रहा है कि थोड़ा सा मिड लेवल तक वो जा रहा है? आज तो बेसिक से ही था, नेटवर्क पे ज़्यादा थे, लीडरशिप पे ज़्यादा थे, और संगठन पे नहीं था, लीडरशिप पे था और प्रबंधन पे था, जनरली था। मतलब जैसे क्वेश्चन पढ़ने के बाद में अपन ऑप्शन पढ़ रहे हैं, तो वहां समझ में आ रहा है कि भाई ये क्वेश्चन मुझसे बन पाएगा? पर दो आंसर एकदम ऐसे लगता है कि कौन सा लगाना है, बस वहाँ कंफ्यूजन बहुत हो रहा है। दो सेम आंसर होता है कि ये भी सही हो सकता है, ये भी हो सकता है, और सभी रहता नहीं है वहाँ, तो उसमें जैसे कि 45 मार्क्स का सपोज मैनेजमेंट आया है, तो उसमें से ऐसे कितने क्वेश्चन है जो कोई एक स्टूडेंट थोड़ा कम भी यदि पढ़ के जाए तो कितने क्या अटेम्प्ट कर पाएगा? मैनेजमेंट का कर पाएंगे 50%, 50 तो कर। 40% 60% आराम से कर पाएंगे। चलिए, सबसे अब आते हैं सबसे मेन सब्जेक्ट, पोषण एवं स्वास्थ्य की, जो सबसे ज्यादा मार्क्स का होता है। कैसा गया आपका पूरा सेशन? अच्छा गया सर, जमील सर से पढ़े हैं, अविनर्सी से मैंने सारा कोर्स पढ़ा है, अच्छा था, वो भी बहुत अच्छा था। आयोडीन को लेकर 3 क्वेश्चन थे, आयोडीन की कमी भी था, वो अभी एक मैम ने बताया खसरा वगैरह से क्वेश्चंस थे, तो खसरा से भी था, विटामिन A का भी था। जो ICMR रिपोर्ट वगैरह जो आती है, क्या इससे भी क्वेश्चन थे? वो नहीं था, वो नहीं आया आज। और गर्भावस्था से, किशोरावस्था से, गर्भावस्था से भी था, किशोरावस्था से भी था। और भी कोई से और टॉपिक जो आप याद कर पा रहे हो, रिमाइंड कर पा रहे हो, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए? क्वेश्चन में बस आयोडीन से था, और बस ज़्यादा याद नहीं आ रहा सर,
अच्छा, जो शिशु देखभाल होती है, बाल विकास जो होता है, वहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चन आए? जैसे कि उसमें बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, प्रारंभिक अवस्था होती है, इसके बाद में किशोरावस्था होती है, इसके बाद में प्रौढ़ावस्था होती है, बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। लेकिन अपने जो मिड अवस्था तक आता है, मतलब बाल अवस्था तक आता है, तो वहाँ पे किस किस टाइप के क्वेश्चन बने? अधिगम वगैरह से कैसे क्वेश्चन बने, या और भी किस किस टाइप के कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं, या आपको लगता है कि नहीं सर ये पहली बार पढ़ा है स्टूडेंट, जैसे कि हम तो इतने समय से देख रहे हैं क्लासेस, लेकिन ये चीज़ें पहली बार पढ़ी हैं हमने, एग्जाम में ही देखने को मिली है, ऐसा कुछ पोर्शन देखने को मिला? नहीं क्योंकि ऐसे सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी यही होती है कि सर कुछ नया ना आ जाए एग्जाम में हमारे साथ। सही है, नहीं ऐसे तो कुछ नहीं था, सब कुछ पढ़ा हुआ ही था, उस सिलेबस में से ही था सब कुछ। ये सबसे अच्छी बात है कि सब चीजें सिलेबस में ही हैं। विनर से पढ़े हैं आप? जी विनर से सही। कुछ फायदा देखने को मिला? हमारा हाँ। जितने भी ये मैराथन वगैरह क्लासेस चली है, कुछ फायदा देखने को मिला? हाँ वो मैं थोड़ी सी देख पाई, पूरी नहीं देख पाई थी क्योंकि मेरा सिलेबस बचा था तो उधर ही खत्म कर रही थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा विनर से पढ़ के, उसी से मेरी इतनी तैयारी हो पाई। आपको भी आज चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, क्या नाम है मैम आपका? मैं कुसुम यादव। कैसा रहा मैम आपका ओवरऑल एग्जाम? सर मेरा एग्ज़ाम तैयारी तो मेरी कुछ खास मैं विनर्स इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रही थी, अच्छी रही, एग्ज़ाम तो मेरा अच्छा रहा। कितने मार्क्स मैम आपके? मार्क्स तो मेरे 130 है सर। अच्छा, कितने समय से आप तैयारी कर रहे थे वैसे? सर मिनिमम मुझे 1 मंथ ही हुआ है, पारिवारिक समस्या है सर। अच्छा, ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो मैम कैसा गया आपका? इजी था, मॉडरेट था? जो चीज़ें आपने पढ़ी, क्या वो एग्जाम में आपको देखने को मिली कहीं ना कहीं? जी सर। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कंसर्न यही होता है स्टूडेंट का कि सर हम जो पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिले, तो सर पढ़ने का कोई एक मतलब होता है। क्योंकि आगे की तरफ जो भी महिलाएं जो प्रिपरेशन कर रही हैं, जो भी हमारी प्यारी दीदियां, बहनें, बुआएं तैयारी कर रही हैं आगे, तो उनका एक मनोबल बनना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं वो एग्जाम में आ रहा है ना? हाँ सर, जैसे कि हमारे रितेश सर हैं और भी अदर जो स्टाफ जो पढ़ाते हैं, नेतृत्व, संचार, कम्युनिकेशन, संगठन, ये सारी चीज़ें जो सर हमें पढ़ाते हैं वो सारी चीज़ें हमें आ रही है। पोषण से जैसे राजीव सर पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें आई हैं उसमें देखने को, जो समझाते हैं तो कुछ बातों के द्वारा ही जो हमें समझ में आ जाता है, वो चीज़ें हमें उसमें देखने को मिली हैं सर। मतलब जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के बीच में डिस्कशन जो होता है सब्जेक्ट को लेके, वो चीज़ें ज़्यादातर कहीं पूछी जाती हैं। अच्छा, जैसे पोषण एवं स्वास्थ्य की सबसे पहले मैं बात करता हूँ, तो क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं? कहीं डीपली क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे हैं ज़्यादा, कि जो बेसिक लेयर है, फर्स्ट लेयर, वहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है? नहीं सर, डीपली तो आज देखने को नहीं मिला सर, इतने ज़्यादा डीपली नहीं है कि जैसे थ्योरी में से कुछ पूछा है, ऐसा कुछ तो नहीं मिला। कुछ याद है क्वेश्चंस वगैरह आपको? आज तो मुझे मत पूछिए। चलिए कोई ना। अच्छा, और जैसे कि कुछ टॉपिक वगैरह याद है जहाँ से क्वेश्चन आए हैं? सर आज तो पोषण में इतना ज़्यादा डीप कुछ पूछा है, जैसे कि टीकाकरण वगैरह हो गया, इसके बाद गर्भावस्था हो गई है, इस तरीके कुछ भी पूछा ही नहीं है सर। आज टीकाकरण भी नहीं पूछा है, गर्भावस्था के ये कुछ पूछा है, वैक्सीन भी नहीं पूछा है सर, ये चीज़ें कुछ पूछी। योजनाएं वगैरह कुछ भी? तो फिर क्वेश्चन किस टाइप के आए फिर? पोषण से रिलेटेड मतलब बच्चों के वृद्धि, विकास, ये सारी चीज़ें ही पूछी है। टीकाकरण और योजनाएं, ये सारी चीज़ों को हम भी सारी चीज़ें रट के गए थे, क्योंकि राजीव सर जो इस तरह से पढ़ाते हैं कि हर चीज़ों को डीपली उन्होंने ऐसा समझाया है, ये सारी चीज़ें ICMR, ये सारी चीज़ें हम रट के गए थे कि हम इसमें तो हम करके आएंगे, पर वो सारी चीज़ें आई नहीं है सर। अच्छा, चलिए। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि मैनेजमेंट की मैं बात करता हूँ, तो मैनेजमेंट में जो टॉपिक अपने होते हैं, मेनली जो बेसिक जो टॉपिक होते हैं अपने, तो कहाँ से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? मैनेजमेंट में जैसे प्रबंधनकर्ता की भूमिका, नेतृत्वकर्ता क्या होता है, नेतृत्वकर्ता की विशेषताएं हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है, इसकी स्किल्स क्या होती हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती है, महत्व क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन बने सर, है ना। जैसे इसकी शैलियाँ क्या इस तरह से होती हैं, इस तरह से क्वेश्चन। मतलब ऐसा है कि जैसे कि अभी 1-2 स्टूडेंट्स और बात हुई है मेरी, उनका कहना है कि सर क्वेश्चन को आप पढ़िए अच्छे तरीके से, अब ऑप्शन को पढ़िए, तो कहीं ना कहीं वो ऑप्शन आपके कट होते जाएंगे और आपको आखिरी में आंसर जाके मिल जाएगा। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिली है। वैसे बस उसको पढ़ने से ही आंसर का हमें थोड़ा सा एहसास हो जाता है कि अपने आप ही हम उसको आंसर का। बहुत बढ़िया। इसके अलावा मैम जैसे कि बाल विकास हो गया अपना, सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट में से एक है बाल विकास, तो वहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? बाल विकास में वृद्धि विकास, जैसे बच्चों का विकास चलता रहता है, माता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, उसके विकास से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सर।
अच्छा, ये जो अवस्थाएं होती हैं इससे यहाँ से क्वेश्चन कमी, बाल्यावस्था, इसके बारे में भी ज़्यादा कुछ डीपली पूछा नहीं है सर अभी तो इसमें। और जैसे कि अधिगम वगैरह से क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं? सर मैं बोल रही हूँ कि इतना डीपली अभी कुछ आज फर्स्ट पेपर में इतना कुछ दिया ही नहीं है सर। वैसे तो माना जाए तो बहुत नॉर्मल और बहुत सिंपल पेपर था, पर चलिए चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट को क्या सलाह देना चाहेंगे जिनका कल परसों 2-3 दिन में आगे पेपर? ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही बहुत, अगर इस तरह से पेपर आया तो मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ, मुझे ऐसा लगता है कि 180 से ऊपर ही जाने वाला है। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।